सूरत ग्रामीण जिले के पलसाना पुलिस स्टेशन द्वारा क्षेत्र में कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करने और सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद करने के उद्देश्य से एक व्यापक कोम्बिंग ऑपरेशन चलाया गया। इस विशेष अभियान का मुख्य केंद्र संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखना, यातायात नियमों का पालन सुनिश्चित करना और नागरिकों को आधुनिक साइबर खतरों के प्रति जागरूक करना रहा। पुलिस टीम ने सघन जांच के दौरान पाया कि क्षेत्र में बड़ी संख्या में लोग किराए के मकानों में रह रहे हैं, लेकिन मकान मालिकों द्वारा उनकी विधिवत जानकारी पुलिस को नहीं दी गई है। इसे सुरक्षा के लिहाज से गंभीर मानते हुए पलसाना पुलिस ने उन मकान मालिकों को सख्त चेतावनी दी है जिन्होंने नियमों का उल्लंघन किया है। ऐसे मकान मालिकों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई FIR करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। अभियान के दौरान पुलिस ने सड़कों पर सुरक्षा नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के विरुद्ध भी कार्रवाई की। बिना वैध दस्तावेजों और यातायात नियमों को ताक पर रखने वाले कुल 20 वाहनों को पुलिस द्वारा जब्त कर लिया गया है। पुलिस प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि भविष्य में भी नियमों के प्रति लापरवाही बरतने वालों के खिलाफ सख्त रवैया अपनाया जाएगा। कोम्बिंग ऑपरेशन के दौरान पुलिस ने आम जनता को साइबर अपराधों से बचने के लिए जागरूक किया। पुलिस अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि पुलिस विभाग की ओर से कभी भी डिजिटल अरेस्ट जैसी कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। उन्होंने नागरिकों को आगाह किया कि वे किसी भी अनजान व्यक्ति के साथ अपना OTP साझा न करें। साइबर अपराधियों के झांसे में आकर अपनी मेहनत की कमाई न गंवाने की सलाह देते हुए पुलिस ने सतर्क रहने का आग्रह किया। नागरिकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए पुलिस ने स्पष्ट किया कि रेंट एग्रीमेंट, किराया अनुबंध या किराएदारों की जानकारी देने के लिए पुलिस स्टेशन आने की आवश्यकता नहीं है। इसे राज्य सरकार के सिटीजन पोर्टल के माध्यम से घर बैठे ऑनलाइन किया जा सकता है। ये प्रक्रिया पूरी तरह से पारदर्शी और समय बचाने वाली है। पलसाना पुलिस ने स्थानीय निवासियों से अपील की है कि वे क्षेत्र की सुरक्षा में पुलिस का सहयोग करें। किसी भी संदिग्ध गतिविधि की जानकारी तुरंत नजदीकी पुलिस स्टेशन या हेल्पलाइन नंबर पर दें। पुलिस का यह कोम्बिंग ऑपरेशन क्षेत्र में सुरक्षा का वातावरण बनाने और अपराधों पर अंकुश लगाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। दिखाते हैं आगे की रिपोर्ट पुलिस इंस्पेक्टर BD जिलारिया के साथ। आज रोज मेहरबान IG साहेब તેમજ SP સાહેબની સૂચનાથી બારડોલી DYSP રાઠોડ સાહેબના માર્ગદર્શન હેઠળ પલસાણા પોલીસ સ્ટેશનમાં કોમ્બિંગનું આયોજન કરવામાં આવેલ છે। જે કોમ્બિંગનો મુખ્ય ઉદ્દેશ જે ભાડુઆત રહે છે અને લોકો પોલીસને જાણ કરતા નથી તે બાબતે ખાસ કોમ્બિંગનું આયોજન કરવામાં આવેલ છે। અને આ બાબતે જે અલગ અલગ પોર્ટલ છે તે બાબતે પણ સમજ કરવામાં આવેલ છે અને સાયબર ફ્રોડ જે વધુમાં વધુ થાય છે તે બાબતે લોકોને એકઠા કરી અને માહિતી આપવામાં આવેલ છે કે ડિજિટલ અરેસ્ટ જે પોલીસ દ્વારા કરવામાં આવતા નથી અને ખાસ OTP આપતી વખતે ધ્યાન આપે એ બાબતે માહિતગાર કરવામાં આવેલ છે। આ કોમ્બિંગ દરમિયાન 20 જેટલા વાહનો ડિટેન કરવામાં આવેલ છે અને જે ભાડુઆતો છે જે મકાન માલિકોએ પોલીસ સ્ટેશન જાણ કરેલ નથી તે બાબતે ગુના દાખલ કરવાની કાર્યવાહી હાલ ચાલુ છે। સમગ્ર કામગીરીનો ખાસ ઉદ્દેશ તો આપણે જે ગુના બને છે જે જગ્યાએ શરીર સંબંધી તેમજ મિલકત સંબંધી ગુના બને છે જેમ કે બગુમરા છે, જોડવા છે, દાસ્તાન છે, કારેલી છે તેમજ મેગા પ્લાઝા, પઠાણ પાર્ક આ જગ્યાએ એકી સાથે અલગ અલગ ટીમ બનાવી અને કોમ્બિંગ કરવામાં આવેલ છે। 90% પરપ્રાંતિયો રહે છે, કઈ રીતની દ્રષ્ટિ? આ 90% પરપ્રાંતિયો રહે છે, લોકોમાં જાગૃતતા નથી તે માટે લોકોને જાગૃત કરવામાં આવેલ છે અને ભાડા કરાર કરવા માટે પોલીસ સ્ટેશન આવવાની જરૂર નથી। ઓનલાઈન સિટીઝન પોર્ટલ દ્વારા ઓનલાઈન ભાડુઆતની નોંધણી કરવામાં આવે છે તે બાબતે પણ લોકોને સમજ કરવામાં આવેલ છે અને આ બાબતે જાહેરનામા ભંગના ગુના દાખલ કરવામાં આવેલ છે।